तो आज है डे 4 30 डेज ऑफ फ्लटर चैलेंज का। एंड आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा पहला फ्लटर प्रोजेक्ट। तो मैंने कल आपको बताया था कि आप फ्लटर सेटअप कर लेना एंड एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना, तो आई होप आपने कर लिया होगा। एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का। एंड अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप प्लगइन्स में जाके फ्लटर सर्च करके ये पहला वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फिर आपको ये रीस्टार्ट करना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे आपको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर फ्लटर सिलेक्टेड है वो मेक श्योर करना, नेक्स्ट करना, नाम दे देना प्रोजेक्ट को, जो नाम देना है वो कहाँ पे स्टोर करना है वो सिलेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिखना है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। टाइप में एप्लीकेशन हमारा होगा तो एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स लिखा है उसमें सिर्फ एंड्रॉयड एंड iOS चेक रहने देना, बाकी सबको आप अनचेक कर देना। अगर आप में iOS वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिर्फ एंड्रॉयड को कर देना, ठीक है। ठीक है, तो क्रिएट करता है। तो जैसे ही हम लोग ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो दो फाइल्स खुलती है, एक रीडमी एंड एक मेन डॉट डाट। अब जो रीडमी फाइल है मैं पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो रीडमी फाइल क्या होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो बड़ा सा एंड आप अपना कोड किसी और को जब दोगे तो आप चाहते हो कि वो ये रीडमी फाइल पढ़े, ठीक है। तो आप अपने कोड के बारे में सब कुछ लिखोगे, आप अपने बारे में सब कुछ लिखोगे कि हाय मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये क्यों बनाया है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से जानने के लिए एंड वो सब, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो है ये है डेमो कोड जो फ्लटर हमें ऑलरेडी पहले से लिख के देता है। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, पर इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या रन होता है, ठीक है। तो ये है मेरा एमुलेटर। जो मैक में जो लोग कोड कर रहे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी एक्स कोड इंस्टॉल किया ही होगा तो उनका एमुलेटर खुल ही जाएगा। आप यहाँ से एमुलेटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ में हो एंड आपने अभी तक एमुलेटर सेटअप नहीं किया है तो उसके लिए आप राइट साइड पे ये डिवाइस मैनेजर होगा, वहाँ पे क्लिक करना, ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना एंड क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। यहाँ से आप अपना वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। मीडियम फ़ोन रखना, फ़ोन कैटेगरी में मीडियम फ़ोन, नेक्स्ट करना और ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, वो इंस्टॉल करके आपको सब सेटअप कर देगा। फिर यहाँ से आप ऐसे उसको रन कर पाओगे, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी मैं iOS में रन करूँगा तो हमारा शायद रन हो गया होगा। तो ये है डेमो कोड, एक ही सेकंड। हाँ, तो ये है हमारा एक डेमो कोड एंड हम ये बटन दबाते हैं तो ये इंक्रीज़ होता है काउंट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात मैं इसके बारे में बता दूँ, सारी फाइल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि हर फाइल क्या करती है। अभी के लिए हमें काम है लिब फोल्डर का, क्योंकि हम अपना सारा काम लिब के अंदर करेंगे। प्लस ये जो मेन डॉट डाट है वहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये फाइल नहीं मिल रही है एंड आपके उसमें लिब फोल्डर ही नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ऊपर जो मेरे में प्रोजेक्ट लिखा है आप में कुछ और लिखा होगा, जैसे कि पैकेजेस में हो या एंड्रॉयड में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना तो आपको दिखने लगेगा। अब मेन डॉट डाट में जाना लिब के अंदर एंड हम पूरा कोड यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड हम हमारा खुद का कोड लिखेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले एक पैकेज को इंपोर्ट करना ज़रूरी है, वो है हम इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन मटीरियल डॉट डाट। ये जो पहला पैकेज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पैकेजेस क्या होता है एंड मटीरियल डाटा हमने क्यों इंपोर्ट किया, तो देखो जो सी प्लस प्लस था या फिर और भी कोडिंग लैंग्वेज इसमें दूसरे कोडिंग लैंग्वेज में तो हम सीधा इंपोर्ट करते ही है सेम ऐसे,
बट जो सी प्लस प्लस था उसमें हम कैसा करते थे, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, या फिर सी में हम लोग ऐसा करते थे कि हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जो कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी सी प्लस प्लस के डेवलपर्स ने, उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड में, ठीक है। जैसे कि हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है, तो हम बिना फाइल को इंपोर्ट किए नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे तो कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं ना रखूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा void main, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, हाय। एंड अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारे कंसोल में प्रिंट हुआ है हाय। पर अगर हम फ्लटर के फीचर्स को यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मटीरियल डॉट डाट। तो हम पहले वो इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक मतलब हर एग्जीक्यूशन void main से स्टार्ट होता है, तो हमने void main मेथड भी बना लिया यहाँ पे। अब ये ऐसा ऐप रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रन ऐप। ये एक फंक्शन है, ठीक है, एंड ये एक्सपेक्ट करता है एक विडजेट। अगर आप रन ऐप के ऊपर ऐसे कर्सर ले जाओगे तो आपको दिखेगा कि यह है void टाइप का फंक्शन है रन ऐप, जो एक विडजेट एक्सपेक्ट करता है आपसे, ठीक है। अब विडजेट्स क्या होता है, तो हर एक चीज़ फ्लटर में एक विडजेट है। जैसे कि यहाँ पे ये जो आपको बटन दिख रहा है ये एक विडजेट है, जो आइकॉन दिख रहा है वो भी एक विडजेट है, ये जो नंबर दिख रहा है वो भी एक विडजेट है, ये पूरा टेक्स्ट एक विडजेट है, फिर इसको बोलते हैं ऐप बार, ठीक है, तो ये भी एक विडजेट है। तो हर एक चीज़ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हर चीज़ एक विडजेट है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखो, हर चीज़ का एक बेस होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको घर बनाना है तो ज़मीन के ऊपर आप घर बनाओगे तो ज़मीन बेस हो गई। सेम वे फ्लटर में अगर आपको ऐप बनाना है तो उसका एक बेस होता है, उस बेस को हम लोग बोलते हैं मटीरियल ऐप, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखोगे आप मटीरियल ऐप के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा मटीरियल ऐप, ठीक है। अब मटीरियल ऐप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखेगी कि ये की क्या है, ये क्या है, इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम जिसके साथ काम करने वाले हैं वो है होम, ठीक है। होम प्रॉपर्टी को अभी हम यूज़ करेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो, आपको कोडिंग में चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती कैसे है एंड ढूँढनी कहाँ है, ठीक है। तो वो मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे ढूँढता है। तो फ़िलहाल हमें होम की ज़रूरत है, अब ये होम क्या करता है वो देखते हैं। तब होम यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना तो सजेशन में आपको यहाँ पे ऐसे विडजेट करके दिखेगा, विडजेट एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब ये एक विडजेट एक्सपेक्ट करता है जो नल भी हो सकता है, ठीक है, बट हम नल नहीं देंगे। एंड ये होम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ना ये बेसिकली ये बताता है कि आपको दिखाना क्या है, जब ऐप खुलेगा तो आपको दिखाना क्या है। अब हम बोल देते हैं कि हमें दिखाना है एक टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट नाम का एक विडजेट है, ठीक है, जो आपके पास से एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है। हम देखते हैं, यहाँ पे जाओगे ऐसे कर्सर लेके तो देखो ये पूरा ऐसे टेक्स्ट नाम का एक क्लास है, एंड ये इसका कंस्ट्रक्टर टाइप है, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग डेटा तो देना ही देना है, बाकी सब चीज़ें नेम्ड पैरामीटर में है एंड सारी ही ऑप्शनल है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे दूंगा हाय, ठीक है, एंड इसको कर दूंगा मैं रन। अब देखो ये हाई एकदम ऐसे ऊपर से चिपक गया है, बट मुझे स्क्रीन के बीचों बीच दिखाना है, तो उसके लिए एक दूसरा विडजेट है सेंटर वाला। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप इसको डिलीट कर लो, फिर सेंटर लिखो, एंड सेंटर में ना
एक पैरामीटर है चाइल्ड करके, देखो ये चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर आप दे दो टेक्स्ट, एंड अगर आप अब इसको रीरन करते हो तो ये बीच में आ गया। बट ये इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है? वो अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको स्कैफोल्ड नहीं दिया। अब स्कैफोल्ड क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, बट पहले टेक्स्ट विजेट को देखते हैं। तो देखो, ये जो टेक्स्ट विजेट है वो बहुत सारी चीज़ें लेता है, जैसे कि स्ट्रिंग का डेटा हो गया, टेक्स्ट की स्टाइल हो गई जिसका हम अभी आगे यूज़ करने वाला है, एंड हमने इसको सेंटर में डाला है। तो ये चाइल्ड करके क्या है वो आपको शायद पता ना चला हो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लटर में हर चीज़ एक विजेट होती है, हर काम के लिए आपको एक विजेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको लाना था टेक्स्ट को सेंटर पे, तो उसके लिए एक सेंटर नाम का विजेट है, एंड ये विजेट के अंदर आपको कोई चीज़ देनी है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है चाइल्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ विजेट्स में चाइल्ड करके प्रॉपर्टी होती ही है, या तो चिल्ड्रंस करके होती है। अगर चाइल्ड करके प्रॉपर्टी है तो कोई आप एक ही विजेट उसको दे सकते हो, एंड अगर चिल्ड्रंस करके प्रॉपर्टी है तो आप बहुत सारे विजेट उसको दे सकते हो एरे के अंदर, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना अजीब सा क्यों प्रिंट हुआ है। तो ये सेंटर वाला मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको ये मटीरियल ऐप क्या है समझ आया होगा। मटीरियल ऐप एक बेस है हमारे ऐप के लिए। अब हर चीज़ एक पेज के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे कि अ, मान लो कि आप व्हाट्सएप खोलते हो, ठीक है। तो जो पेज पहले खुलता है ना उसको ही हम बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड के ऊपर पेजेस होता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो अगर आपको एक रिलेट करने वाला एग्जांपल दूँ तो ऐसा समझ लो कि आप जिस बेंच पे बुक को रखते हो ना, वो बेंच है मटेरियल ऐप, जो बुक है वो है स्कैफोल्ड। गुड। एंड स्कैफोल्ड के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बॉडी, मतलब आपको स्कैफोल्ड मतलब ये पेज के बॉडी में क्या दिखाना है। तो हमको बॉडी में दिखाना है सेंटर में एक टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट मुझे दिखाना है हाय। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाय, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा पहला फ्लटर ऐप बना दिया है। भले ही ये कितना अजीब सा क्यों नहीं दिख रहा, पर हमने बना दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने हमारा पहला फ्लटर ऐप बना दिया है। अब ये जो हाई है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है। अब मुझे इसको थोड़ा अच्छा अच्छे से दिखाना है, मुझे इसको स्टाइल देनी है। तो कॉमा करूँगा मैं यहाँ पे, एंड लिखूँगा स्टाइल। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेक्स्ट स्टाइल लेगा। तो मैं इसको एंटर क्लिक करूँगा एंड मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, एंड ये ऑप्शन आ जाएगा तो मैं एंटर क्लिक करूँगा। अब आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट पे ऐसे जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि ये क्या क्या ले रहा है, टेक्स्ट अलाइन ले रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन ले रहा है, ठीक है। एंड इसमें से मोस्ट ऑफ चीज़ तो आप यूज़ भी नहीं करोगे। मोस्ट से मोस्ट अगर आप कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ यूज़ करोगे तो वो होगा एक ये टेक्स्ट ओवरफ्लो, ठीक है। ये मैक्स लाइन्स यूज़ करोगे, टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करोगे एंड टेक्स्ट अलाइन यूज़ करोगे, बस। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करने वाले। अब टेक्स्ट स्टाइल के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, तो आप ऐसे करके देख सकते हो, बट मुझे याद है तो मैं सीधा यहाँ पे दे दूँगा कलर, एंड मैं कलर दे दूँगा इसको रेड। अब देखो, मैं यहाँ पे सारे नेम पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कलर लिखता हूँ तो ये मुझे ऑलरेडी बता देगा कि ये कलर लेगा, ठीक है। एंटर क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे कोई भी कलर का नाम लिख सकता हूँ, जैसे कि पर्पल या रेड। अब ये रेड तो कर देगा यहाँ पे, बट व्हाट इफ मुझे अ, वैसे वाले कलर्स देना है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एफ 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 कर हेक्साडेसिमल में मुझे कलर्स देना है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा
कैपिटल COLOR, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स करके मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। बट उसके आगे आपको लिखना होगा 0xFF। अब ये 0xFF क्यों लिखा, तो बेसिकली ना ये बताता है कि आपका कलर कितना विजिबल दिखेगा, ये दो कैरेक्टर्स वो दिखाता है। एंड ये 0x ऐसे लिख देना, ठीक है। अ, वैसे ये 0x क्या करता है वो मुझे भी नहीं पता, तो अभी देखते हैं कि ये 0x करता क्या है। ठीक है, मतलब ये फुल ओपेसिटी देता है, बट 0x क्या करता है। वैसे ये 0x क्या करता है वो तो किसी को नहीं पता होगा शायद, बट ये जो एफ एफ है वो है ओपेसिटी के लिए, ठीक है। एंड ये 0x लिखना ही होगा। अब मुझे इतना याद ही रह गया है कि अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार कि ये 0x क्या है। बट इसको शायद मैंने याद रख लिया है, जो कि अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप इसका मतलब ढूंढना कि ये 0x क्यों लिखता है, एंड कमेंट में मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। फिर हमने लिखा एफ एफ जो कि है ओपेसिटी, एंड अब आप कोई भी हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। एंड जब इसको रन करेंगे तो हमारा एक कलर आ गया है, ठीक है। फिर आपने कलर दिया, अब आपको इसकी साइज़ छोटी लग रही है तो आपको साइज़ बड़ी करनी है, तो उसके लिए आप लिखोगे फॉन्ट साइज़, एंड यहाँ पे आप दे दोगे 22। एंड जब रन करोगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ अकेला टेक्स्ट है तो हम इसको बहुत बड़ा दिखा देते हैं। एंड ये अब मुझे थोड़ा पतला दिख रहा है, अब मुझे इसको थोड़ा मोटा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट वेट। एंड आप देख सकते हो कि फॉन्ट वेट टाइप का विजेट लेगा, ठीक है। तब एंटर करोगे, लिखोगे फॉन्ट वेट, ठीक है। फिर वापस से डॉट करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस आएंगे कि आप क्या क्या दे सकते हो। अब बोल्ड दे सकते हो, नॉर्मल दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा सब। फिर अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सीधा अगर बोल्ड लिखते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, या फिर डब्ल्यू करके कोई 500 600 100 200 ऐसा हंड्रेड्स में वैल्यू दे सकते हो। तो ज़्यादातर यूज़ होती है हमारी W500, ठीक है। और W300 यूज़ होती है नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, W500 यूज़ होती है टाइटल के लिए, एंड अगर मेन हेडिंग है तो बोल्ड यूज़ करता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थोड़ा मोटा हो गया। तो हमने हमारे 3 विजेट्स सीख लिए हैं आज, मतलब 4 सीखे। एक मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड, सेंटर, एंड हमने सीखा टेक्स्ट। अब एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, आई मीन जब वो बिगिनर्स में होता है, तो कि अगर हम बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं, एंड अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये कैसा आ रहा है कि लास्ट टेक्स्ट यहाँ पे आया, बट मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में आए, ठीक है। रुको, पहले तो इसको 2 लाइन का बनाता है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए ये टेक्स्ट। तो रुको, कुछ मीनिंगफुली लिखता है। हाय, टुडे इज डे 4 ऑफ 30 days ऑफ चैलेंज। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, ये स्टार्टिंग में, अब मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे जाओगे तो देखो ये टेक्स्ट अलाइन करके प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन एंड सेंटर, एंड मैं करूँगा इसको रन, तो सब सेंटर में हो गया। अब अगर आपको देखना है कि इसके पास और कौन सी प्रॉपर्टी है, तो सेंटर को हटा के डॉट करना है यहाँ पे, तो सब दिखने लगेगा, ठीक है। जस्टिफाई भी ज़्यादा सही रहती है, वो ऐसे स्पेस ले लेगी पूरा। गुड। तो हाँ, अभी के लिए हम लोग कर देते हैं सेंटर पे। तो ये था हमारा टेक्स्ट विजेट का इंट्रोडक्शन।
सेंटर विजेट क्या करता है, सेंटर विजेट मतलब उसका जो चाइल्ड विजेट होगा, अभी चाइल्ड में हमने टेक्स्ट दिया है, तो ये टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। ठीक है, सेंटर विजेट क्या करेगा कि उसके चाइल्ड विजेट को सेंटर में कर देगा। टेक्स्ट क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, एंड हम इसको स्टाइल दे सकते हैं, एंड फिर अलाइनमेंट दे सकते हैं, एंड और एक चीज़ अब ये भी दे सकते हो, अगर आप मैक्स लाइन यहाँ पे मैक्स लाइन्स में आप लिख देते हो 2, तो देखते हैं कि अब क्या होता है, तीसरा लाइन कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मे भी कभी काम आए, मे भी ना भी आए, तो मैंने आपको दिखा दिया, पर फिर भी अब अब क्या है कि देखो, सेंटर विजेट को आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। टेक्स्ट विजेट में और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट स्टाइल की, तो आप हर प्रॉपर्टी एक एक करके ट्राई कर सकते हो। एंड स्कैफोल्ड में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ऐप बार लिख के आप लिखोगे ऐप बार, एंड अब रन करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऐप बार बन गया है ऊपर, बट उसका कलर वाइट है तो आपको नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे जाके ऐप बार में प्रॉपर्टी है कलर्स की, बैकग्राउंड कलर की, ये रही बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, एंड मैं कर दूँगा ब्लैक। तो देखो, ये ऐप बार हमारा बन गया। ठीक है, बट अभी के लिए ऐप बार को भूल जाओ, ऐसा समझो कि मैंने आपको सिखाया ही नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट विजेट को आज समझना, सेंटर विजेट क्या करते हो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आप अभी ये कोड करो सेम, एंड टेक्स्ट विजेट को थोड़ा एक्सप्लोर करो, एंड उसके साथ मज़ा मस्ती करो। एंड मटेरियल ऐप आपको, आई होप आपको समझ आएगा मटेरियल ऐप क्या है। ये एक बेस है, स्कैफोल्ड क्या है, पेज है। ठीक है, ये पेज हम लोग बना रहे हैं ना, उसके लिए हम स्कैफोल्ड लिख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग स्कैफोल्ड लिखना भूल जाता है, एंड उनको ना फिर ऐसा दिखता है। अगर आप स्कैफोल्ड लिखना भूल जाओगे ना, तो स्टाइलिंग का गड़बड़ होना कन्फर्म है। ठीक है, तो स्टाइल अगर आपको सही चाहिए जैसे आप दे रहे हो, तो उसके लिए स्कैफोल्ड लिख देना। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होगा तो आपको अब पता होगा कि आपने स्कैफोल्ड लिखना भूल गए हो आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, हम सिर्फ टेक्स्ट विजेट के बारे में सीखेंगे, एंड थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ एंड्रॉयड स्टूडियो से। ठीक है, क्योंकि अब कल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं, तो कल का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको टेक्स्ट विजेट समझ आया होगा, एंड बाकी सारी चीज़ें भी। और अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।